नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में कुछ राज्यों में स्टेट असेंबली इलेक्शंस कंडक्ट किए गए। अब जब भी असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, कुछ टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लोट करती हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जिट पोल और दूसरी है ओपिनियन पोल। आज के सेशन में दोनों में डिफरेंस क्या है वो जानने का प्रयास करेंगे, साथ ही एग्जिट पोल को समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली एग्जिट पोल होता क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई और भारत में कौन से रूल्स हैं जो उसको गवर्न करते हैं। इसी के साथ साथ देखेंगे कि विश्व में, वैश्विक स्तर पे, अमेरिका में, इंग्लैंड में या यूरोप में किस तरह के एग्जिट पोल से संबंधित रूल्स रेगुलेशंस देखने को मिलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो ये प्रिंट मीडिया की जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। व्हाट आर एग्जिट पोल्स एंड व्हाट रूल्स गवर्न देम इन इंडिया। ठीक है, गुजरात, हिमाचल में इलेक्शंस हुए हैं तो एग्जिट पोल्स कंडक्ट किए जाते हैं। कैसे ये कंडक्ट किए जाते हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो गुड और बैड एग्जिट पोल्स को बताता है कि एग्जिट पोल अच्छा है या बुरा है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है ND Live 10। दी स्पेशल क्लासेस आर फ्री क्लासेस, ये बिल्कुल फ्री क्लासेस होती हैं जो कंडक्ट की जाती हैं प्लेटफॉर्म पर। और अगर आप पहली बार जाते हैं तो आपको सिर्फ मेरा एक कोड यूज़ करके आप इन क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज़ से। न्यूज़ अपडेट क्या है, जैसे ही वोटिंग गुजरात इलेक्शंस की खत्म हुई, एग्जिट पोल्स आने शुरू हो जाते हैं और जिस दिन वोटिंग खत्म हुई उसी इवनिंग को एग्जिट पोल आ जाता है। ठीक है ना, इंडिया में जो रिजल्ट्स हैं एग्जिट पोल के वो किसी पर्टिकुलर इलेक्शन के लिए अलाउ किए जाते हैं टू बी पब्लिश्ड टिल द लास्ट वोट हैज़ बीन कास्ट। मतलब वो तब तक पब्लिश नहीं किए जा सकते हैं एग्जिट पोल जब तक आखिरी वोट नहीं कास्ट कर दी गई है। मतलब वोटिंग खत्म होने से पहले एग्जिट पोल नहीं आ सकते हैं। ठीक है, ये भारत का नियम है। तो अब देख लेते हैं एग्जिट पोल क्या है और ये कैसे ओपिनियन पोल से अलग होते हैं। तो जहां ओपिनियन पोल प्री इलेक्शन सर्वे है, ओपिनियन पोल इलेक्शन से पहले का सर्वे होता है जो गैदर करता है वोटर्स के व्यूज़ को ऑन द रेंज ऑफ इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज़ कि भाई आप किसको चुनना चाहेंगे, आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे, किस चीज़ पर आप वोट करेंगे, एट्सेट्रा। दीज आर ओपिनियन पोल्स। वहीं एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो ये कंडक्ट किया जाता है इमीडिएटली आफ्टर पीपल हैव वोटेड, जब लोगों ने वोट कर दिया है, आफ्टर दे हैव कास्ट देयर वोट, और एसेस करता है सपोर्ट कितना मिला है पॉलिटिकल पार्टीज़ को या उनके कैंडिडेट्स को। मतलब ये पता लगता है कि किसको ज़्यादा सपोर्ट मिला है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ को लोगों ने ज़्यादा वोट किया, एट्सेट्रा। ठीक है, एग्जिट पोल है सपोज टू गिव एन इंडिकेशन। ये एक इंडिकेशन की तरह होता है एग्जिट पोल जो पता लगाता है कि हवा किसकी चल रही है। सुनते हैं ना बहुत ज़्यादा इलेक्शन टाइम पे, विंड्स आर ब्लोइंग, किसकी हवा चल रही है, किसकी लहर चल रही है, ये बहुत हमने सुना है पिछले कुछ सालों में। अलॉन्ग विद द इश्यूज़, किन मुद्दों पर लोगों ने वोट किया है, पर्सनैलिटीज़, ठीक है, और साथ साथ लॉयल्टीज़ जो कि इन्फ्लुएंस करती है वोटर्स को। ठीक है, आज के समय में जो एग्जिट पोल्स हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। नाउ इन दी कमेंट सेक्शन यू विल गिव मी नेम्स ऑफ 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जिट पोल कंडक्ट करती हैं भारत में। बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत न्यूज़ में देखते हैं हम इनको। आप मुझे 2 ऑर्गेनाइजेशंस बताइएगा, ठीक है, जिसमें कई बार ये टाइप्स होते हैं मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी। जो सर्वेज हैं ये कंडक्ट किए जाते हैं फेस टू फेस, लोगों से आपस में बातचीत करके किए जा सकते हैं कंडक्ट फेस टू फेस, या फिर ऑनलाइन भी इन सर्वेज को कंडक्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए ना, एग्जिट पोल गुड और बैड कब कहेंगे, क्या बनाता है एग्जिट पोल को अच्छा या बुरा। तो कुछ कॉमन पैरामीटर्स हैं किसी अच्छे एक्यूरेट ओपिनियन पोल के या एग्जिट पोल के। वो होगा सैम्पल साइज, मतलब कितने लोगों से पूछा गया, जो कि बड़ा भी होना चाहिए एंड इट शुड बी डाइवर्स ऑल्सो, एक सा नहीं होना चाहिए, विविध होना चाहिए। एंड क्लियरली कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चनर विदाउट एन ओवर्ड बायस, और एक अच्छा कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चनर होना चाहिए, मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो होने चाहिए विदाउट बायस होने चाहिए वो। ठीक है, उसके बाद एक सही कह सकते हैं कि एग्जिट पोल आ सकता है। विदाउट अ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर, अगर कोई अच्छा स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर नहीं है, सही तरह का क्वेश्चनर नहीं है, तो जो डेटा होगा ना तो वो सही तरीके से कलेक्ट होगा, ना ही वो एनालाइज कर सकता है सिस्टमैटिकली, ना उसको एनालाइज किया जा सकता है कि ये पता लगाने के लिए वोट शेयर एक्चुअली किसको मिल रहा है, पता ही नहीं लगेगा क्योंकि क्लियरली डिमार्केट ही नहीं कर रहा, डिफाइन ही नहीं हो रहा है क्वेश्चंस की वजह से। पॉलिटिकल पार्टीज अधिकतर कई बार हमने देखा है कि एलिज करती हैं कि जो एग्जिट पोल्स हैं वो मोटिवेटेड होते हैं, फाइनेंस्ड होते हैं बाय राइवल पार्टीज। कई बार ऐसा होता है कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े आते हैं सामने उनको पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है कि हम इनको नहीं बिलीव करते, ये तो बायस्ड हैं। ऐसा भी बहुत बार देखने को मिलता है, तो इसमें ये एलिगेशंस भी लगाई जाती हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, क्रिटिक्स का कहना है कि जो रिजल्ट्स होते हैं जो गैदर किए जाते हैं एग्जिट पोल्स में, वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं 3 चीज़ों से मेजरली। एक होती है चॉइस,
चॉइस ऑफ द वोटर। दूसरा है वर्डिंग एंड टाइमिंग ऑफ द क्वेश्चंस, किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है क्वेश्चन में, और टाइमिंग क्या है क्वेश्चन की, मतलब सही क्वेश्चन पूछ भी रहे कि नहीं पूछ रहे टाइप्स। तीसरा है द नेचर ऑफ सैम्पल ड्रॉन, किस तरह का सैम्पल ड्रॉ किया गया, मतलब डाइवर्स है कि नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर कहीं पर लेट्स से एक एरिया है जहाँ पे पार्टी ए के समर्थक हैं, पता है कि वहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्टी को ही वोट जाएगा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी एक एरिया से, वहीं से सैंपल ले लिया, तो इट विल नॉट बी अ क्लियर सैंपल, एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन नहीं होगा उससे, तो इसका भी इफेक्ट यहाँ पर पड़ता है एज पर दी क्रिटिक्स। नाउ हिस्ट्री की अगर हम बात करें एग्जिट पोल्स की भारत में, तो 1957 जब सेकेंड लोकसभा चुनाव हुए थे, उस समय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने पहली बार ऐसा पोल कंडक्ट किया था। तो हिस्टोरिकली ये 1957 हमारे सेकेंड लोकसभा चुनाव के समय से शुरू हुआ। रूल्स की अगर हम बात करें तो इसका इशू जो है कि कब एग्जिट पोल्स अलाउ होने चाहिए उनको पब्लिश होने के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट में 3 बार जा चुका है, अलग अलग समय पर अलग अलग इसमें डिसीजंस आए हैं। अगर फिलहाल की हम बात करें, करंटली ये क्लियरिफाई किया गया, ये रूल्स हैं कि एग्जिट पोल को टेलीकास्ट नहीं किया जा सकता बिफोर वोटिंग बिगिंस, वोटिंग के शुरू होने से पहले, और लास्ट फेज की वोटिंग कंक्लूड होने तक, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, लास्ट फेज की वोटिंग भी कंक्लूड हो जाएगी, उसके बाद ही एग्जिट पोल आ सकता है, पूरा लास्ट वोट तक कास्ट होने के बाद ये आ सकता है, नॉट बिफोर दैट। ठीक है, नाउ दिस इज अबाउट इंडिया। अगर हम बाकी देशों की बात करें कि बाकी कंट्रीज में प्री इलेक्शन मतलब कैसे डील करती हैं विद प्री इलेक्शन एंड एग्जिट, इस तरह से कैसे डील किया जाता है, तो यूरोपियन यूनियन की 16 देश ऐसे हैं जिन्होंने बैन किया है रिपोर्टिंग ऑफ ओपिनियन पोल्स, जो प्री इलेक्शन ओपिनियन पोल्स होते हैं, विद बैन टाइम फ्रेम्स रेंजिंग फ्रॉम अ फुल मंथ, मतलब 1 महीने तक पहले नहीं हो सकता, या फिर 24 घंटे तक बिफोर द पोलिंग डे। ये बैन यूरोपियन यूनियन के 16 देशों में है। वहीं इटली, स्लोवाकिया और लग्जमबर्ग, इन्होंने बैन किया हुआ है फॉर मोर देन 7 डेज, 7 दिन तक ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल नहीं आ सकता, पहले नहीं आएगा, इलेक्शन से पहले नहीं आएगा। जैसे हमारे यहाँ तो इलेक्शन कंडक्ट होने से पहले नहीं आएगा ना, तो वोटिंग स्टार्ट नहीं होती। अभी जो 7 डे ब्लैकआउट जो इम्पोज किया गया था फ्रांस के द्वारा 1977 में, इसको ओवरटर्न कर दिया था वहाँ के कोर्ट के ऑर्डर ने, जिसको मतलब किस आधार पर वायलेट, मतलब इसको ओवरटर्न किया था कि भाई ये वायलेट कर रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि 7 दिन का ब्लैकआउट है, कोई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं बताया जाएगा, तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वायलेट कर रहा था, जिसलिए इसको ओवरटर्न किया था कोर्ट के द्वारा। तो फ्रेंच बैन को रिड्यूस कर दिया था 7 दिन से 24 घंटे तक, अहेड ऑफ द वोटिंग डे से पहले। ठीक है, दिस इज हाउ यूरोप वर्क्स। अगर हम यूके की बात करें यहीं पर, तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है पब्लिशिंग रिजल्ट्स ऑफ ओपिनियन पोल्स, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यूके में। हाउएवर रिजल्ट्स ऑफ एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स आप कभी भी पब्लिश कर सकते हैं, मतलब जो जनता की राय है उसको आप कभी भी पब्लिश कर सकते हैं ओपिनियन बिफोर प्री इलेक्शन। लेकिन एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल नहीं पब्लिश किए जा सकते अंटिल द वोटिंग इज ओवर। लाइक इंडिया, जब तक वोटिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक एग्जिट पोल नहीं पब्लिश किया जा सकता है यूके में। वहीं यूएस की अगर हम बात करें तो मीडिया कवरेज जो है ओपिनियन पोल की, वो एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इलेक्शन, मतलब फ्री स्पीच इन इलेक्शन, और इसका पब्लिकेशन अलाउ है किसी भी समय तक। तो ओपिनियन पोल इन यूएस ऑल्सो मीडिया कवरेज अलाउड है विद इन, जो कंडीशन है वो ये है कि भाई ये फ्री स्पीच है इलेक्शंस के समय पर। यहाँ पर एक लौती रिस्ट्रिक्शन जो है, जिसमें जो रिपोर्टिंग है, नॉट रिपोर्टिंग लाइकली आउटकम्स फ्रॉम एग्जिट पोल्स बिफोर वोटिंग इज ओवर ऑन इलेक्शन डे, कि भाई जब तक वोटिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक एग्जिट पोल के जो लाइकली आउटकम्स हैं उनको नहीं रिपोर्ट करना है। ये एक लौता रिस्ट्रिक्शन है, और ये भी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन जो कमिश्निंग है जो पोल को, उसने वॉलंटरी इम्पोज किया अपने ऊपर कि ठीक है हम नहीं इसको डिस्प्ले करेंगे या पब्लिश करेंगे इन यूएसए। लाइक जनरली सब जगह ये होगा ना, ओपिनियन पोल्स कभी भी आ सकते हैं, लेकिन एग्जिट पोल लास्ट, जब तक वोटिंग खत्म नहीं होती, लास्ट वोट कास्ट होने के बाद ही आएंगे। ठीक है, तो दिस इज अबाउट एग्जिट पोल एंड द रूल्स दैट गवर्न एग्जिट पोल। सिर्फ 6 महीने बचे हैं आपके एग्जाम में, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए रफ्तार और एक्सेलरेट बैचेस को, जहां पर आपको 100% रिविजन मिलेगा 300 घंटे में विद द टॉप एजुकेटर्स इन द कंट्री। कोड यूज़ करना है ND Live 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही कोड आपको यूज़ करना है। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि मेरे बैचेस भी आएंगे, मैं भी आपको सपोर्ट कर सकती हूँ, और आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी अपनी प्रिपरेशन में अगर आप इन बैचेस को ज्वाइन करते हैं। रफ्तार में आपको ये सभी दिग्गज पढ़ाने वाले हैं बायलिंगुअल, एक्सेलरेट में ये सभी टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश मीडियम में,
CSAT के बैचेस भी शुरू हो रहे हैं हमारे 12 दिसंबर से, स्पेशल प्राइस है इसके लिए। कोड आपको अगेन यूज़ करना है NDLive10 और अपने CSAT की प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर कर लेना है दोस्तों। लोन फैसिलिटीज़ ऑल्सो अवेलेबल। बहुत बार बच्चों को काउंट आउट होता है कि मैम कैसे करें, नहीं हो पा रहा है, तो लोन भी अवेलेबल है। लास्ट माइल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, ये फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। मेंस का रिजल्ट किसी भी दिन आ सकता है। अब अगर आप मेंस अच्छा कर आए हैं और आपको इंटरव्यू देना है तो डोंट स्टॉप योरसेल्फ, अभी जाइए एनरोल कीजिए ऑन दिस कोर्स विद माय कोड NDLive10। डाउट एंड सोल्यूशन सेक्शन में आपको 2018 से लेकर 2021 तक के UPSC मेंस GS PYQs के वीडियो सोल्यूशंस मिल जाएंगे। ये लाइव है, जाकर इसको चेक कर लीजिए बच्चों। So that is it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates also. Thank you so much. God bless.